खबर अलीराजपुर से आ रही है। आतंकी हमले में इंदौर के बीड़ा नगर निवासी सुशील कुमार नथानिया की भी मौत हो गई। उनकी बेटी आकांक्षा के भी पैर में गोली लगने की खबर है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले 21 वर्षीय बेटे आस्टन, 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। जेनिफर खातीपुरा के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। घायल आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करती है। परिवार मूल रूप से जोबट का रहने वाला है। परिवार के अनुसार बेटा और पत्नी ठीक है। नथानियल की सबसे छोटी बुआ हूँ, सुसन नथानियल। और सुशील जो है अलीराजपुर LIC में ब्रांच मैनेजर की पद पे वो है, कार्यरत रहे। और शनिवार को वो अपनी पत्नी और बेटा और बेटी के साथ वो टूर पे गए थे। और कल जब रात को मेरे पास मेरे छोटे भतीजे का फोन आया कि बुआ सुशील को आतंकवादियों ने गोली से ढेर कर दिया और उसकी डेथ हो गई है, ऐसी सूचना उसने मुझे दी। और ये भी बताया कि उसकी जो बेटी है उसको भी पैर में लगी है, ऐसा बताया। और सुशील ने जब सुशील आतंकवादी की चपेट में आया तो उसने उस स्थिति को समझ लिया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो पत्नी को इशारा किया कि यहाँ से हट जाए, वो जगह छोड़ दे या छिप जाए, ऐसा। और सुशील को घुटने टिकवाए और घुटने पे बैठा के बोला कि आप किस धर्म के हो। तो उसने अपना धर्म बताया कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। उसको बोला गया कि कलमा पढ़ के बताओ, तो वो कैसे बता सकता है, वो तो जानता ही नहीं है इस बात को। और उसने आतंकवादियों ने उसको गोली से मार डाला। अच्छा, अब सरकार से आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो आप? सरकार से सबसे पहले तो मैं विनती निवेदन करती हूँ कि ये जो आतंकवादी है, आज नहीं हम कितने समय से इस बात को सुन रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। यदि आतंकवादी पकड़े भी जाते हैं तो उनको क्या है, बंद कर देते हैं, लंबे समय तक कार्रवाई होती है और फिर बहुत समय के बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। ऐसे क्यों करते हो? जब वो हमारे इंसान को ऑन द स्पॉट मार डालते हैं तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं ऑन द स्पॉट मारा जाना चाहिए ना? और क्यों सरकार इस ओर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है कि ये होना ही नहीं चाहिए। आतंकवादी क्या है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इसका नाम निशान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। क्यों खून खराबा करते हैं? कितनी महिलाएं विधवा हो रही, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और मेरी सरकार से निवेदन ये है कि मेरा जो भतीजा है उसके पार्थिव शरीर को सही सलामत उसके निवास स्थान तक पहुंचाया जाए। उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो सही सलामत घर तक पहुंचाए जाए। और उनका जो बेटा है उसको अपने पिता की जगह पर नौकरी दी जाए। और ये सुशील नथानियल जो है, उसके दादाजी 2nd वर्ल्ड वॉर में सैनिक रहे और सुशील के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा पोता होने के नाते उसमें बहुत सारी जवाबदारियां थी। और उसके जो पिताजी हैं वो 87 इयर्स के हैं और वो उनको सुनाई भी नहीं देता है और वो हमेशा बीमार रहते थे। तो सुशील नथानियल को उनके पिता की भी बहुत ज्यादा जवाबदारी थी। तो इस तरह से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी सुशील नथानियल की कि वो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार था और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करता था, बड़ी मेहनत और लगन से वो काम करता था। क्योंकि वो हमेशा यही बात करता था कि बुआ, जब मैं इस नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, प्रमोशन लेके आया हूँ, तो फिर मुझे अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मैं जितना चाहो उतना अच्छा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके जितने भी एजेंट थे, उनके जितने भी वर्कर थे, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और उनकी वो हर तरह से मदद करते थे। यदि किसी एजेंट से कोई काम नहीं होता था तो वो समझाते थे कि ठीक है, मैं आता हूँ, हम मिलके उस काम को करते हैं, हम मिलके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका जो ध्यान था वो ज्यादातर अपने काम पे था, वो अपने लगन और मेहनत से काम करता था। मेरी सरकार से ये विनती निवेदन है कि मैं बार बार यही विनती निवेदन करती हूँ कि इस आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई पत्नी विधवा न हो। मेरी यही विनती है।